अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि घर क्यों उजड़ते हैं, घर क्यों टूट रहे हैं, तलाक़ें क्यों हो रही हैं। इसी बारे में बात चल रही थी। इस बारे में मुझे एक और जो बात याद आई है, जिस वजह से घर टूट जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, वो है कि शक। जब मियाँ और बीवी के दरमियान शक जैसी बीमारी आ जाए तो घर सलामत नहीं रह सकते, घर टूट जाते हैं, वो घर तबाह हो जाते हैं। आपके सामने एक वाकया रखता हूं, आप समझ जाएंगे कि शक हो बीवी में या खामद में, ये दोनों के लिए नुकसानदेह है। इससे आपका रिश्ता कायम नहीं रह सकता, आपके दरमियान मोहब्बत कायम नहीं रह सकती। हाल ही में बात का पता चला है कि एक बच्ची की शादी हुई, वालदा ने बड़ी मोहब्बत प्यार से शादी की, और दूसरी बात, जिस बच्चे से शादी की वो भी उनका अपना। उसी बच्ची की वालदा ने उसको संभाला, उसकी वालदा वफात पा गई बच्चे की, और उसी बच्चे की, उसी लड़की की माँ ने उस बच्चे को संभाला, पाला, और पालने के बाद अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ किया, उसके साथ शादी कर दी और अपने घर में रख लिया। काबिल गौर बात ये है कि अपने घर रखा, शादी के चंद दिन बाद, थोड़े दिन गुजरे, अल्लाह ने औलाद में एक बेटा भी अता किया। अब खामद के दिल में शक बैठ गया, अपनी वाइफ के बारे में शक करने लगा, शक की नजर से देखता है। यहां मैं आपको एक और बात कहूंगा जो बड़ी काबिल गौर है, कि जो बंदा जैसा खुद होगा वैसा ही उसको अगला नजर आएगा। अगर बंदा खुद खामद पाक और साफ है ना, उसके किसी के साथ चक्कर नहीं है, तो कभी भी वो अपनी बीवी के बारे में ऐसी बात नहीं करेगा। जैसा कि आजकल के नौजवान खामद बात करते मिलते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं क्या फलां के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, फलां के साथ तुम्हारे कजन है, फलां फलां, इसके साथ आपके ताल्लुकात, आपका बोलना, आपका बात करना ठीक नहीं है। अगर किसी कजन से मिलती है तब भी उस पर शक किया जाता है। कोई रिश्तेदार अजीज आता है, किसी की कॉल आती है, तब भी उसको शक की नजर से देखता है। अब बच्ची की जो बात सुना रहा था कि शादी की, शादी करने के बाद अब लड़के ने शक करना शुरू कर दिया। असल में जो दूसरी वजह थी ना, वो खुद कमाने के काबिल नहीं था। रिक्शा चलाता है, कुछ पैसे जो इकट्ठे होते, माल इकट्ठा होता, खुद ही खा जाता, घर में देता नहीं। गलती अपनी है, उसको घर संभालना नहीं आता। शादी कर ली लेकिन जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। अब अपनी गलती छुपाने के लिए उसने लड़की पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अब खर्चा घर में नहीं देता, लड़की परेशान है, मजबूर है, उसने एक स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल में उसने टीचिंग शुरू कर दी, कुछ पैसे मिलते अपने बच्चे का अपना गुजारा करती। अब जब उसको पता चला तो उसने उस पर भी इल्जाम लगाया कि आप प्रिंसिपल साहब के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आपका रवैया उसके साथ ठीक नहीं है, आपकी उसके साथ दोस्ती है, मोहब्बत प्यार है, इस तरह की बातें करने लगा। हत्ता के वक्त आया, इतना शक का उसके अंदर, बंदे के अंदर शक आ गया
कि घर में बैठ के कोई मेहमान आ जाता, तब उससे लड़ाई करता, बहस करता। हत्ता के शक बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि एक दिन उसको कहने लगा, आपके जो तल्लुकात आपके भाई से ना वो भी ठीक नहीं, आप अपने भाई के साथ भी ठीक नहीं है। इस तरह के जब शक पड़ जाए ना, तो फिर रिश्ते सलामत नहीं रहते। मैं समझता हूँ उसका ये शक नहीं है, बस कि उसमें अपनी खामी है, वो कमाने के काबिल नहीं है, बच्चे को संभाल नहीं सकता, अपनी वाइफ को संभाल नहीं सकता, जान छुड़ाने के बहाने होते हैं। हत्ता कि यहां तक बात आती है कि ये बच्चा मेरा नहीं। इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं बच्चियों पर। खुदारा जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो घर बार छोड़ के आपके पास आई है, तो कुछ तो इतबार होना चाहिए, कुछ तो यकीन करना चाहिए। आपको उस पर इतना भी यकीन नहीं है। एक हकीकत हो, मानता हूं कि 100 में से 10 बच्चियां होंगी जो ऐसा शादी के बाद भी जिनका अफेयर होगा, किसी के साथ ताल्लुकात होंगे, लेकिन हर लड़की तो ऐसी नहीं होती। लेकिन अगर बंदा खुद साफ हो ना, खुद पाक हो, उसको पाक ही मिलती है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया खबीसातुल खबीसीन, खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें होती हैं। अगर औरतें पाक मिल भी जाएं, लेकिन खामद की नजर में गलती हो, उसको गलत नजर से देखेगा, उसको कभी पाक नहीं समझेगा, पाक दामन औरत नहीं समझेगा। इसी तरह दूसरी साइड पर देखी जाए तो बीवी खामद के बारे में शक करती है कि मेरे खामद फलां जाता है, ऑफिस जाता है, वहां लड़कियां हैं, उसके साथ बातें करता है, फोन आते हैं इनको, उसके मोबाइल चेक करने की कोशिश करेगी। जब इस बात का खामद को पता चलेगा, उसको दुख होगा, आपका रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा कि मेरी वाइफ को, मेरी बीवी को मुझ पर इतना भी एतबार नहीं। कई तो इतनी शाकमजाज होती हैं, इतनी शाकमजाज लड़कियां, औरतें देखी गई हैं, खामद अपनी बहन से बात कर रहा है, तब भी उसको गलत कह रहे हैं। एक वाकया सुनने में मिला है कि बहन और भाई का बड़ा प्यार था। अब जो भाई की वाइफ बीवी थी ना, कहने लगी आपका आपके भाई के साथ चक्कर है, बहन भाइयों को गलत साबित करने कि आप बहन भाई दोनों गलत हो, आपका इतना प्यार है, आप इकट्ठे बैठ के। ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने भाई के साथ ठीक रह सकती हो, अपने भाई से प्यार कर सकती हो, तो तुम्हारे खामद की भी बहनें हैं, तुम्हारे खामद की भी माँ मौजूद है, वो बात कर ले, उससे प्यार मोहब्बत होता है बहनों में, इसमें हर्ज नहीं। आखिरी बात करूंगा कि शक से बच जाइए। जिन रिश्तों में शक आ जाता है, ये शक दोस्ती में आ जाए तो दोस्ती कायम नहीं रह सकती। ये शक किसी मामले में आ जाए, खामद बीवी के बारे में आ जाए, मैं कहता हूँ अल्लाह के बारे में भी शक करना शुरू कर दो, दुआ करो कि पता नहीं हमारी कबूल होंगी कि नहीं, तो तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। इसलिए शक को यकीन में बदलो। एतबार बड़ी चीज़ है। जब तक खामद और बीवी एतबार नहीं करेंगे तो